तो अब हम लोग आगे निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए और अभिषेक इज़ टेकिंग रेस्ट ऑन हिज बाइक ओनली। और यहाँ पे बहुत सुंदर सीन है, यहाँ पे एक झरना बह रहा है, लोग वहाँ से पानी भी भर रहा है। ये सबसे खूबसूरत चीज़ है यहाँ पे कि आपको पानी बहुत प्योर मिलता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो बेहतरीन फ्लो है। उधर मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है। इधर से हम लोग आए हैं एकदम सुंदर सुंदर दृश्यों को क्रॉस करते हुए। थोड़ा सा टायर्डनेस हो रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा रुक के स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेते हैं और पानी वगैरह पी के आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे जो झरना दिखा था, अभिषेक को लगा कि यहाँ से पानी भर लेना चाहिए और हम लोग जा रहे हैं झरने से पानी भरने के लिए। सारा पानी अभिषेक ने ख़त्म कर दिया जो भरा हुआ था, so that we can refill our bottle। तो ऐसे होता है हिमालय का सबसे खूबसूरत चीज़। दो चीज़ें जो बेसिक नेसेसिटी है आपकी लाइफ की, हवा और पानी, वो आपको प्योर मिल जाता है। थोड़ी को एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे जाना होता है बीच की वैली से क्रॉस करते हुए, तो हम ऊपर की पहाड़ियों से होते होते सबसे पहले नीचे आते हैं और नीचे से फिर एकदम से ब्रिज बनाते हैं और फिर दूसरी पहाड़ी को इससे कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे दोनों पहाड़ी मर्ज हो रही हैं और इतना नीचे हम लोग आ गए कि ये पहाड़ियों से होते 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 ये कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ लगी हैं। हम सबसे बेस में है इस समय पे, पहाड़ी पे आ गए। यहाँ पे फिर से ये माउंटेन जैसे ही ख़त्म हो रहा है, हम लोग को उस वाली पहाड़ी पे जाना है और ये माउंटेन ख़त्म होगा और हम लोग को उस पहाड़ी को टच करना है। हमारे स्टेप फार्मिंग बहुत अच्छे से सीढ़ी नुमा खेत बने हुए हैं जिसमें राजमा की स्पेशल खेती हुई है। अभी हम उस पहाड़ी से होकर इस पहाड़ी को क्रॉस करेंगे। बीच में एक वैली के पास एक ब्रिज बनाया जाता है जिससे एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी कनेक्ट होती है। और इतना सुंदर, इतना खूबसूरत दृश्य है, इतना अच्छा मौसम हो रखा है, बादल भी लगे हुए हैं और बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। इतने सारे पहाड़ों को क्रॉस करते करते हम लोग आखिर उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे हम नदी के साथ चलेंगे। तो आपको दिख रहा होगा नीचे में बहुत सारे रास्ते हैं, वहाँ पे एक नदी बह रही है। उस नदी का नाम है टून्स, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और नीचे बहुत सारे आपको फील्ड भी दिख रहे होंगे क्योंकि वैली से पूरा एरिया में लोग रह रहे हैं। चलते चलते हम लोग रास्ते में हैं अभी और हम दोनों थक चुके हैं। हमारे सामने कितना सुंदर सीनरी है, इसको हम छोड़कर नहीं जा सकते। दिक्कत ये है कि बादल लगा हुआ है, थोड़ा धूप रहता है ना तो इंसान जगा रहता है थोड़ा सा, लेकिन अभी बादल लगा हुआ है तो गुमसुम। और रास्ते में एक भी यात्री एक चिड़िया तक नहीं दिख रही है। सब पेड़ पौधे ये को हम लोग को जिंदा रखने के लिए। तो हमारे पास अभी उस पहाड़ी पे जो रास्ता दिख रहा है वहां तक हमको जाना है। अभी हम लोग ऊपर के कितनी सारी पहाड़ियां हम लोग पार किए हैं, इसका कोई गिनती नहीं है और एक से बढ़कर एक पहाड़ी है। और यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि एक नदी को हम लोग मिलने वाले हैं। हम बस जल्दी से दूसरा जो गांव आता है उसमें रुक जाते हैं। बारकुटी की मतलब त्यूनी शायद नहीं पहुंच पाए हम लोग, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं, क्यों नहीं। अगर बारिश नहीं हुई तो हम लोग बिल्कुल पहुंच रहे हैं। हम लोग वैसे मतलब सोचे थे कि उससे आगे जाना है हम लोगों को लेकिन बीच में वो जो केव में ये लेकर चली गई ना, मेरा मन नहीं था कहीं से जाने के लिए, लेकिन ये कह रही है लोगों तो गरज रहे बादल देखो अपने बात पे कैसे बात बदल रही है, बिजली भी चमक रही है यार। हाँ, लेकिन जब में हम लोग चले गए ना वहीं पे समय बर्बाद हो गया। नहीं तो अब तक कब का हम लोग ये पार किए रहते, 1-1.5 घंटा पहले पार किए रहते। और सुंदर हमारे सामने और टून्स नदी को तो मैंने दिखाया है ना, टून्स नदी बह रही है। वही नदी है यहाँ पर जो कि माउंटेन्स के बीच एक वैली बना रही है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर पता नहीं कौन वहाँ लोग रहते हैं। हो कितने सालों से उनका सिविलाइजेशन चल रहा होगा। काफी आनंद आ रहा है, भले ही हरासमेंट है थोड़ा सा, लेकिन प्लेन से तो बेहतर है। क्या होता है, एडवेंचर इज नेवर फन व्हेन यू आर हैविंग इट। अभी हम लोग फॉर्चुनेटली देखते हैं कितना देर बाद बीआरओ मिल रहा है। बीआरओ मिलता है तो उस पर इतना सुंदर सुंदर कोड रहता है जो कि इनकरेज करते चलता है। तो सी यू ऑन द वे। तो हम त्यूनी में रुक गए फाइनली। चक्राता से चलते चलते थक गए थे त्यूनी आते आते, और त्यूनी में टून्स नदी बह रही है। ये हमारे होटल से व्यू है, इतना प्यारा। हमने एक रूम ले रखा है, रूम दिखाते हैं, और रूम का कॉस्ट सिर्फ 600 है। तो ये बहुत अच्छा है, इतना वन ऑफ द चीप और इतना सुंदर व्यू वाला होटल अगर हमें त्यूनी में मिल जाता है
आते आते चक्राता से, तो बहुत सही है। और सबसे पहला ही होटल था ये, यू कैन ऑल्सो स्टे हियर। और यहाँ पे कॉस्ट लगभग ऐसा ही होगा, बट द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग हियर इज द व्यू। अभिषेक इज एंजॉइंग द व्यू। हाउ आर यू फीलिंग अभिषेक आफ्टर ट्रैवलिंग सो मच इन द माउंटेन्स? Okay, he was not like he was saying that let's move forward, but I said no, let's relax. हाँ, और इनको हम दिए थे ब्लॉग त्यूनी शहर का नहीं बनाया, हम आपको लंच करते वक्त खाएंगे। अभी वैसे 4:30 हो रहा है, लेकिन हम लोग लंच स्किप कर दिए हैं। हाफ प्लेट मोमोज और राजमा चावल। और यहाँ पे कितना सुंदर ये पहाड़ी है, यहाँ पे घर है, और कैसे ऑल वेदर में ये लोग सरवाइव करते हैं। so let's see डिनर में हम क्या करते हैं आज। काफी हेक्टिक दिन रहा आज का, मतलब काफी घुमावदार रहा। सही देखिए, अभी हम लोग को रूम में स्टे किए हुए 10 मिनट भी नहीं हो रहा है कि यहाँ पे बारिश चालू हो गया। कितना डिफिकल्ट होता है बाइक से ट्रैवल करना, और वो भी मतलब बारिश होने लगे तो फिर कहना ही क्या है। मैंने सोचा मैं रेस्ट कर लूँ, फिर देखा इतना सुंदर बारिश हो रहा है, तो लेट्स एंजॉय द रेन फ्रॉम द बालकनी। अदरवाइज हम लोग रास्ते में होते तो फिर हमारा कपड़ा सब कुछ भीग जाता, सब कुछ भीग जाता। और मतलब ये आदमी को लेकर चलना चाहिए कि अगर बारिश भी हो तो मैं कंफर्टेबल हूँ। हाँ। उससे मैं कोई कंप्लेन ना करूँ। जैसे अप्रैल के महीने में इतना मौसम उत्तराखंड में बदलना, बारिश होना, ये प्रेडिक्टेबल तो नहीं था ना। हाँ, अब हाँ। सडनली ऐसे हो रहा है। होटल में आने के बाद प्लान ये था कि डायरेक्ट डिनर करेंगे। 4:30 में हम लोग आ चुके थे। इनको इतना ज्यादा भूख लगा था। छोटा सा ही है ये शहर, तो इसलिए हम लोगों को इस समय पे डिनर मिल भी नहीं रहा था, तो बहुत तेज भूख लगी थी। बहुत रेयर ऑफ द रेयर सिनारियो में हम लोग मैगी खाते हैं, बट वी हैव टू। मोमोज बट दिस इज टोटली रॉन्ग। मैगी खाना शाम के टाइम पर। अब डिनर कब किया जाएगा, क्या किया जाएगा, तो मुझे समझ में लगता नहीं आ है कि रहा सो जाएंगे हम लोग। है। लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू स्पेंड। बट ये बहुत गलत बात है कि हम लोग मैगी खा रहे हैं। और विवेकानंद भी बोलते थे कि कुछ भी गलत चीज खाओ। इवन वो मछली खाते थे तो बोलते थे कि मैं समझ रहा हूँ कि मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ मछली को खाकर। जहाँ पे हम लोग मैगी खाए थे वहीं पर हम लोग आकर डिनर कर रहे हैं। और डिनर में क्या था, आलू और मटर और आलू मटर और मिक्स सब्जी थी, बहुत डिलीशियस। और एक साग था, पालक था, और उसके बाद 4 रोटी और हल्का चावल दाल के साथ। हाँ, बहुत। और हम लोगों ने खीरा और टमाटर ले रखा था। जैसे कि ट्रैवलिंग में सबसे ज्यादा मेन प्रायोरिटी होती है अपने हेल्थ का ध्यान रखना, स्किन के हेल्थ का भी ध्यान रखना, और इनर हेल्थ का भी। तो इनर हेल्थ के लिए तो फूड चाहिए होता है, बहुत हेल्दी। अब क्या होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में हमने मैगी तो खा लिया, लेकिन अब उसको मेंटेन तो करना होगा ना, न्यूट्रिशियस कुछ तो चाहिए आपको, पेट भरा भरा आपको महसूस होगा। और सुबह के लिए हम लोग बनाना लिए हैं। ब्रेकफास्ट हमने लिया है कि ब्रेकफास्ट हमारा बनाना से हो जाएगा, और मूंगफली के 2 पैकेट्स ले लिए हैं कि इमरजेंसी केस में हमें काम आएगा। तो इसका ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। The food was very So let's delicious end the day and it was healthy. end the day today. This point हम of लोग time. हाँ कल स्टार्ट करेंगे यहाँ से। हाँ, और कोशिश देखते हैं करेंगे कहाँ तक पहुँचते हैं। जानकी चट्टी तक पहुँचने का। Yes, yes. काफी एडवेंचरस डे के साथ गुड नाइट।